अस्सलाम वालेकुम। अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में आप सभी का स्वागत है और हम सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मुस्लिम समाज को अमिता खातून मिश्रा न्यूज़ चैनल कोरिया में तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि हमने कई वीडियो अपलोड किए हैं और लोगों को अपने मदरसे के बारे में जानकारी दी है कि अपना मदरसा चलाने के लिए क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। और अपने मुस्लिम समाज में समझदारी से काम लेने वाले बहुत कम दिखाई दे रहे और लड़ाई झगड़ा करने वाले ज़्यादा, बिना वजह और बिना बात का और बिना कोई लेना देना का आदमी लड़ाई करने के लिए, विवाद करने के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा रहता है। जो पढ़े लिखे हैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आप कोई भी काम करो, काम आप ऐसा करो कि हर चीज़ आपको दिखाई दे। आपको बताने की जरूरत नहीं कि आप काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। ये फैसला करना आवाम का काम है, बुद्धिजीवी वर्ग, पढ़े लिखे लोगों का काम है कि आप सही काम कर रहे हैं। मैं भी जो काम कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मैं जो काम कर रहा हूँ तो लोगों को अगर अच्छा लगता है तो मेरे को बोलते बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो लोगों को बुरा लगता है बोलते कि ये तो अनशन करते रहता है, बोलते रहता है और इसका काम धाम कोई मतलब नहीं। कई लोगों ने हमारे मदरसे का ही विरोध किया तो मदरसे में तालीम कैसा है, मौलाना कहाँ का है। अरे मौलाना कहीं का भी रहे, वो जो तालीम दे रहा है वो सही है कि गलत है ये जानना जरूरी है। अब बहुत से लोग सवाल करते हैं कि आप जो मदरसे में मौलाना लाए हो वो कहाँ का पढ़ा है, कहाँ तक वो इल्म हासिल किया, कौन से मदरसे से इल्म हासिल किया है और क्या इल्म हासिल किया है, उसका कोई सनद तो होगा। उनका सोचना अच्छी बात है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हम नमाज पढ़ते हैं तो कोई सनद देता है क्या, ये नमाज अच्छा पढ़ रहा है कि क्या कर रहा है। हम किसी आदमी को मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए खड़ा करते हैं तो वो जोहर की नमाज और असर की नमाज वो मैंने चुप से मन में नमाज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ये किसी को पता नहीं चलता। लेकिन फजर की नमाज, मगरिब की नमाज और ईशा की नमाज जो पढ़ता है, अल्हम्दुलिल्लाह और क्या क्या पढ़ता है वो सबको सुनाई देता है क्योंकि माइक में होती है। तो वो सही पढ़ रहा है कि गलत पढ़ रहा है। तो वहाँ पर इतने लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं उसको तो मालूम होगा ना, सभी अनपढ़ तो है नहीं। अब अजान दे रहा है, अजान दे रहा है मस्जिद में नमाज का, तो सही अजान दे रहा है कि गलत अजान दे रहा है तो ये दूसरे लोगों को जानने की जरूरत नहीं, मुस्लिम लोगों को जानने की जरूरत। अब उसके पास में सनद नहीं है लेकिन वो अजान दे रहा है, सही है कि गलत है ये आपका काम। आज लोगों का काम क्या है कि काम तो खुद करना नहीं, लेकिन दूसरा आदमी जो काम कर रहा है उसके काम में अड़ंगा डालना, ये सदियों से चले आ रहा है। कोई इमामत रखता है मस्जिद में, गांव का हो कहीं का भी हो, बेचारा कुछ गरीब हो या कुछ भी हो, अपना पढ़ लिया, अपना पढ़ लिया। अब मदरसे का सनद दिखाएगा तभी आप उसके पीछे नमाज पढ़ेंगे, नहीं पढ़े अगर नहीं दिखाएगा और नमाज पढ़ाएगा तो आप उसके पीछे नमाज पढ़ना नहीं चाहेंगे। अब रही बात ईमान की, तो ईमान की बात करने वाले से ये मैं पूछना चाहता हूँ कि आप कितने ईमान वाले हो, आपकी क्या पहचान है। एक इमाम के ऊपर में आप उंगली उठाते हो ना, तो पहले आप अपनी पहचान बताओ ना, फिर बाद में इमाम साहब जो है मस्जिद का वो अपनी पहचान बताएगा। इमाम साहब पढ़ के सुनाएगा सही है कि गलत है। जहाँ पर अगर पढ़ रहा है ना तुम बताओ कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। हाँ ये बात है अलग, जैसे अहले सुन्नत वल जमात के लोग जो नमाज पढ़ते ना मस्जिद में,
तो गलत ज्वालीन पढ़ते हैं। और तबलीगी जमात वाले क्या पढ़ते हैं? गलत ज्वालीन, ये सब पढ़ते हैं। तो ऐसा शब्द का हेरा फेरी है और उसके पछेड़े हम नहीं जाना चाहते। हम बस एक ही बात बोलना चाहते हैं कि जो आपको सही लगता हो आप वो करो ना, अपने को क्या जरूरत। अब हम नमाज पढ़ने गए जमात वालों में, ऐसा गंदा पढ़े चाहे कुछ भी करे, मेरा दिल करता है कि नमाज उन्होंने पढ़ाया और वो नमाज सही नहीं पढ़ा, हम अपना अलग से नमाज पढ़ लीजिए। काय को दिन रात पीटेंगे को नमाज ठीक से नहीं पढ़ाया। जब उतने आदमी लोग नमाज पढ़ रहे, वो लोग कुछ नहीं बोल रहे, तो मेरे को क्या करके पढ़िए भाई, मैं सुन्नी जमात का हूं ना, हम अपना अलग से नमाज पढ़िए, दिन रात पीटने की जरूरत नहीं। लेकिन आज मस्जिद में जो नमाज पढ़ते उसके ऊपर में उंगली तो उठाते इमाम साहब ने, कि इमाम साहब से अगर कोई गलती है, अरे इमाम साहब लेकिन तुम कितनी गलती कर रहे, इमाम साहब तो नहीं बताया तुम्हारी गलती कि तुमने इतनी गलती की है। इमाम साहब ने गलती की तो हजारों उंगली उठी गई। अगर फजर की नमाज पढ़ाने में थोड़ा सा अगर नींद लग गया, हो सकता है 5-10 मिनट हो जाए आने में, ये करने में। अब और कुछ इस तरह का है, टट्टी पेशाब करने में जाती है तो टाइम वगैरह लग जाता है। अब टट्टी करने वाले को बोले क्या कि जल्दी से टट्टी हो जाए, नमाज का टाइम हो। पेशाब करने वाले को बोले कि जल्दी से पेशाब कर। अरे पेशाब करने का जो है वो अपना पेशाब करेगा ना, टट्टी करने का जो है वो अपना करेगा ना। कोई 10 मिनट में टट्टी करता है, कोई 2 मिनट में करता है, कोई 5 मिनट में करता है, वो 1 ही मिनट में करता है, तो सबका अलग अलग है, ठीक है ना। तो अब रात को क्या कर रहा था ये जानना जरूरी नहीं। तुम के रात में क्या कर रहे थे तुम तो किसी को नहीं बताया। तुमने किसी को बताया कि मैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए देर हो गया, मैं देर से उठा, तो क्यों उठा? तुम तो अपनी बात नहीं बताए किसी को। और इमाम साहब अगर देर से आए 5 मिनट 2 मिनट या 10 मिनट तो उंगली उठ गई कि इमाम साहब का काम है जल्दी। और तुम्हारा क्या काम है? तुम्हारा काम क्या है? और ये बात उठती नहीं। लेकिन जब कोई आदमी किसी के ऊपर में उंगली उठाते ना तो लोग की भी नजरें उसके ऊपर में आती है। अब इसमें जो डिटेक्टिव एजेंसी जो रिपोर्ट दे रहा है उसमें मुस्लिम भी है और भी समाज के लोग हैं भाई, और समाज के लोग पूछ रहे ना कि भाई इमाम साहब को लेट हो गया, ठीक है ना, वो छोड़ो, लेकिन तुमको लेट क्यों हुआ ये तो बताओ मेरे को। इतने मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते, कई तो अजान के बाद में कोई जमात खत्म हो जाती उसके बाद में आते, तो तुम क्या कर रहे थे रात भर? तुमको नमाज पढ़ने के लिए फजर का अजान जब हुआ तो तुम क्यों नहीं आए टाइम पर? ये रहा बात खुराफाती दिमाग लोगों का, और अनपढ़ लोगों का नहीं है, पढ़े लिखे लोगों का है। अनपढ़ लोग अगर कुछ बोले तो चलो कोई बात नहीं भाई, ये सब होते रहता है, अनपढ़ है उसको समझ में नहीं आता। पढ़े लिखों की बात कर रहे हैं। और उसके बाद में अब ये बोलूंगा, नमाज की बात हो गई, खाने पीने की। अब हम ये बोलना चाहेंगे, ऐसे कितने माँ बाप है जो उसकी औलादें काम करती है, कभी पूछे कि बेटा तुम हलाल की कमाई कर रहे हो कि हराम की कमाई कर रहे हो? कोई माँ पूछे बेटा तुम कौन सी कमाई कर रहे हो, पैसे तुम ला रहे हो तो कहाँ से कमा कर ला रहे हो? बाप ने कभी पूछा? नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? क्योंकि बाप को सिर्फ पैसे से मतलब है, कोई मतलब नहीं उसको हराम और हलाल से। लेकिन आज बहुत से लोग जो गांव वाले हैं वो पूछते बेटा तू क्या काम कर रहा है, तू सच सच बताना। और जब पता चलता है कि झूठ बोलता है तो लात मार देते हैं, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा। क्यों? क्योंकि उसको आखिरत के बारे में उसको फिक्र है कि हश्र के मैदान में हमको जवाब देना पड़ेगा। और आज के माँ बाप वो तो खुद झूठ बेईमानी करने वाले, वो अपने औलाद से क्या पूछेंगे? क्योंकि उसके पूछने की हिम्मत नहीं पड़ती। और क्या बोलती है, अपने बेटे से हम ज्यादा बात नहीं करते, हो सकता है नाराज हो जाए। सर तुम्हारा औलाद है और तुम्हारा औलाद तुमसे नाराज हो जाएगा? सर जूते चप्पल उसके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए, जूते चप्पल तो तुम्हारे ऊपर में पड़ना चाहिए कि तुम्हारे दिल में एक खौफ बना हो कि मेरा बेटा नाराज हो जाएगा। अरे बेटा नाराज हो जाएगा तो हो जाने दो। तुम्हारा अल्लाह नाराज नहीं होना चाहिए, तुम्हारा रसूल नाराज नहीं होना चाहिए, तुम्हारा इस्लामी विधान है वो नाराज नहीं होना चाहिए। तो सबसे तुमको खौफ नहीं है, बेटा से खौफ है, बहुएं से खौफ है कि बहू को अगर 4 बात सुना देगी तो पानी नहीं देगी, चाय नहीं देगी, यही करेगी वो करेगी।
यानी तुमको खौफ किससे? अपने बेटे से, अपने बहुओं से। तो सारा दोष तुम्हारा। तुम ऐसे औलाद को पैदा क्यों किए कि तुम्हारा औलाद और तुम्हारी बात को नहीं मानते? तो कमजोरी औलाद की नहीं, तुम्हारी है। तुमने अपने औलाद को तालीम नहीं दिलाया, झूठ बेईमानी करता रहा, धोखा देता रहा, लड़ाई झगड़ा करता रहा, तुमको अच्छा लगता रहा। आज लोग क्या बोलते हैं कि हमारा बेटा हमारी बात नहीं मानता। ये तो सोचने वाली बात है कि बेटा अपने बाप की बात नहीं मानता, अपनी माँ की बात नहीं मानता। छोटा बच्चा हो या ना समझ हो, नाबालिग हो, तो आदमी मान सकता है ये बात को। लेकिन बालिग होने के बाद में, समझदारी धीरे धीरे आने के बाद में, तो गांव वाले बच्चे भी आज अपने माँ बाप के बात को नहीं काटते। जो अनपढ़ गंवार है और पढ़े लिखे लोग बात को काट देते हैं कि बाप को चूतिया समझते हैं, क्योंकि पैसे आ गए, बहुएं आ गई। तो आज भाई भाई से दूर हो गए। शादी होने के पहले भाई भाई में बहुत प्यार था, भाई भाई में बहुत प्यार था। शादी होने के बाद में 4 दिन के बाद में, 10 दिन, महीना दिन के बाद में धीरे धीरे दूरियां बढ़ गई। यानी बाहर की लड़की आई तो तुमको ऐसा पाठ पढ़ा दी कि बाहर की लड़की आई तो उसकी बात तुमको सच लगने लगा। और जो तुम्हारे साथ में रहा, खेला कूदा पढ़ा, अब उसकी बातें अब तुमको बुरी लगने लगी। ये सोचने की बात है और साथ ही साथ ये समझने की बात है। और इसमें दोष सिर्फ उसका ही नहीं बल्कि उसके पूरे समाज का है। जो आदमी गलत काम करता हो, जो आदमी अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता हो, उसके साथ में रहना भी, तुम भी उसके साथी में बराबर के गुनाहगार के हकदार हो गए। नहीं, बल्कि तुम गुनाहगार नहीं, गुनाह अलग होता है और एक गंभीर अपराध करना वो अलग होता है। तुम गंभीर अपराध, समाज के विरोधी में तुम्हारी गिनती होती है। जो आदमी अपने माँ बाप की बात नहीं मानता, उसके साथ में रहना तो क्या, पानी पीना भी तुम्हारे लिए जायज नहीं, उसका कुछ भी चीज लेना तुम्हारे लिए जायज नहीं, जो इस्लाम के खिलाफ। आज मौलाना लोग सब खामोश। मदरसे के चंदा वाले आए, 1000 रुपया लिख लो जकात में, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह ताला तुमको जजाए कर दे। उसको कोई मतलब नहीं कि पैसा दे रहा है तो कहाँ से दे रहा है। पैसा दे रहा है, मौलाना साहब 100 रुपया मेरे तरफ से रख लो रास्ते में चाय पानी के लिए, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला तुमको जजाए खैर दे। वो कभी ये नहीं पूछा कि तुम काम क्या कर रहे हो। और चिरी वाले के ऊपर में उंगली, हमारे ऊपर में हजारों उंगली उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? क्योंकि हमने सब पहले बता दिया कि मैं जात का ब्राह्मण हूँ और मुस्लिम बना हूँ, अपना ये सब नमाज ये सब करके दुकानदारी खोले और अपना मदरसा चलाओ, अपना ये सब काम करो, अपने कोई लेना देना है नहीं। पहले तो लोग क्या धमकी देते रहे, चंदा नहीं देगी, साले हरामी क्या औलाद, मेरे को तुम्हारे चंदे की जरूरत ही नहीं। बोलते आवाम, मैं बोला हमको आवाम की जरूरत नहीं, आवाम को जरूरत है सच्ची रहनुमा की। आवाम को रहनुमा की जरूरत है, रहनुमा को आवाम की जरूरत नहीं है। ये बात अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेना चाहिए। जो आदमी सही काम करने वाला, सही आलिम होगा, वो आवाम के पीछे नहीं दौड़ेगा, आवाम सही आलिम के पीछे दौड़ेगा। हम जो आदमी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमा बरदार हो और जो हुजूर की बात करता हो और जो हुजूर से मोहब्बत करता हो, हम उसके पीछे दौड़ेंगे, वो मेरे पीछे नहीं दौड़ेगा। ये हमको अपनी जिंदगी बनाना है ना, तो हम क्या करेंगे, अच्छे स्कूल की, जैसे बोलते ना, अच्छा स्कूल कौन है यार, अपने बच्चे को दाखिल उसमें भर्ती कराना अच्छी तालीम के लिए, करने के लिए। स्कूल में पढ़ाने वाला मास्टर कौन है, कहाँ कहाँ, इससे उसको कोई लेना देना, स्कूल अच्छा होना चाहिए। और स्कूल जो चलाता हो, स्कूल हो कॉलेज हो, जो भी चलाता हो, तो वो अपना स्कूल को अच्छा चलाने के लिए वो अच्छे मास्टरों को रखता है। तालीम वाले तो बहुत है। कई लोग तो बोलते कि भैया मेरे को 40,000 रुपया मत देना, मेरे को 10,000 रुपया देना, मैं अपना पढ़ा। लेकिन नहीं,
वो अपना स्टैंडर्ड को मेंटेन इसलिए करता है कि अच्छी शिक्षा दे, अच्छी तालीम दे, जिससे कि हमारे स्कूल का नाम। ठीक उसी तरह से आवाम को अपनी जिंदगी, आवाम को अपने उज्जवल भविष्य बनाना हो, अपने औलादों को अच्छी तालीम दिलाना हो, तो अच्छे आलिम के तुमको खोजना पड़ेगा। और आलिम को खोजना तुम्हारा काम है, हमारा काम नहीं। और हलाल की रोजी रोटी कमाओ और उसको खुद खाओ, और दूसरे लोगों को बोलो कि तुम हलाल की रोजी रोटी कमाओगे तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा, जाऊंगा, तुम्हारे घर पानी पीऊंगा, नहीं तो नहीं पीऊंगा। आज कोई बोलता है हमारे घर में दावत है यार, तुम सब आना। कोई बोलता है कि तू काम क्या कर रहा है? कोई नहीं बोलता है। मजे से चिकन बिरयानी खाए, बहुत मजा आया यार, बहुत अच्छा दावत दी यार, बहुत मजा आया। लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम कमाई कहाँ से करते, क्योंकि पूछने की जरूरत नहीं। अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे कपड़े से तुम अपना जिस्म को ढक सकते हो, लोगों को बता सकते हो कि मैं पैसे वाला आदमी हूँ, मैं बहुत समझदार आदमी हूँ, और हम इज्जतदार खानदान के, ये झूठे शान लोगों को दिखा सकते हो। लेकिन जो एक तपस्वी पुरुष, त्यागी जिसको बोलते ना, उसको उर्दू में बोलते हैं तकवा परहेज वाला, वो पहले जाएगा तो पहले पता करेगा कि काम क्या करता है, तब पानी पिएगा, नहीं तो नहीं पिएगा। और जो नहीं पीता है तो लोग पूछते क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रहे, पानी क्यों नहीं पी रहे? नहीं, हमको नहीं चाहिए। भाई क्यों नहीं चाहिए ये पूछता जरूर है, लेकिन अपने कमी क्या है ये नहीं बताता। वो बोलता कि भैया अगर हमारे घर में अगर आपको लगता हो कि हराम की कमाई है इसलिए आप खाना नहीं खा रहे, पानी नहीं पी रहे, तो वो अपना बताएगा कि भैया मैं हराम की कमाई नहीं करता, किसी से जाकर पूछ लो, मेहनत की कमाई है, और हम ईमान वाले हैं, और हम हलाल की कमाई खाते और हलाल की कमाई दूसरे को खिलाते। ये उसको सबूत देना चाहिए। ये सबूत नहीं दे रहा है, क्यों नहीं खा रहे भाई, क्या बात है, हमसे क्या नाराजगी है? ये सब टन, अरे ये एक्शन है, इसको जाने तो नहीं खाना पड़ जाते, छोड़ो बताओ, ऐसे बोल के अपना को झटक लेता है। तो मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को तालीम दिया जाता है, और तालीम देने के पीछे मकसद ये रहता है कि वो अपने सही रास्ते को पहचाने। तालीम हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं, और तुम बेरास्ते में तुम जाओगे तो तकलीफ किसको होगा? तुमको होगा। वैसे इल्म हासिल करना ना करना कोई मतलब ही नहीं रहा। और जो आदमी कितना भी छिप के गलत काम करे, वो पाप, वो गुनाह छिपता नहीं। ये कुदरत का निजाम है, सब दिखाई देता है, चाहे जितना भी हो। आज आदमी लोग सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते, मालूम क्यों? उसका वजह ये है कि अरे मैं किससे किससे दुश्मनी मोल लूंगा। उसके दिल में ये खौफ है कि यहाँ पर तो मैं अगर सच बात बोलूंगा सब लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए खामोश रहना बेहतर है। खामोश रहना बेहतर नहीं, बल्कि तुम गुनाह करने वाले को और तुम बढ़ावा दे रहे हो। आज बहुत से लोग बोलते ना, क्या अपने बेटे के लिए लड़की थोड़ा देख रहा है, थोड़ा जब पूछताछ करते ना, नहीं बहुत अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी लड़की, चाल चलन की अच्छी है, चाहे भले वो जो झगड़ालू हो, कपटी हो, और उसमें ऐब हो, सब छिपा देते, नहीं बहुत अच्छी है। तो तुम इस्लाम को मिटाने पर तुम जोर दे रहे हो। अरे जिसमें जो अवगुण हो, जिसमें जो कमी हो, बता दो कि भाई उसमें ये चीज है। तुम धोखा ना, अपने भाई को गड्ढे में गिरने से रोकने वाला इज्जतदार होता है, अपने भाई को गड्ढे में गिराने वाला इज्जतदार नहीं होता। और जो आदमी सही हो, चाहे वो कोई भी समाज का हो, हम उसको गड्ढे में गिरने नहीं देंगे, भले वो मेरा नाम ले ना ले, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। आपको एक वाकया बता देता हूँ, सबको मालूम है, हमारी उम्र को देख लो और अच्छी तरह से समझ लो।
पूना में एक स्टेशन है भोसड़ी, ट्रेन से लोग रेलवे से पार होकर आते हैं ना, सब लोग आते हैं। एक जवान लड़की थी और नहीं थी, मैं उसको हाथ दिया पकड़ने के लिए, तो वो ये नहीं बोली कि मैं तुम्हारा हाथ नहीं पकड़ूंगी, ये मुल्ला जी है। क्यों? क्योंकि रेलवे लाइन से उसको स्टेशन में उसको चढ़ना, हाथ पकड़ी ऊपर आई और क्या बोलती, थैंक यू थैंक यू। और वही अगर दूसरे जगह मैं बोलता कि मेरा हाथ पकड़ो, तो उल्टा झटक देती, क्या उल्टा वो मेरे को बोलती तेरे को शर्म नहीं आती, अपना हाथ देते हुए तेरा हाथ में पकड़ूंगी। तो ये समय की बात है। और जो आदमी भूखा हो और जो आदमी किसी को खाना अगर दे, तो सबसे ऊंचा काम कौन? कोई जात यहाँ पर नहीं देखना, यहाँ पर ये देखना है कि वो मेहनत करने वाला है कि नहीं, उसका चरित्र अच्छा है कि नहीं, ये देखना, जात नहीं देखना। और जो आदमी मेहनत करने वाला हो, सूखा रोटी हो, वो चलेगा। और जो आदमी झूठ बेईमानी करके लेटा हो, उसके घर सोने की थाली में भी खाना दे, कितना भी अच्छा खाना दे, वो तुम्हारे शरीर को नुकसान करेगा और तुम्हारे ईमान को खराब। बोलते ना, जो आदमी शैतानी हरकत जो जिसको बोलते हैं ना, जो आदमी हराम की कमाई खाता हो, वो उसके दिल से हक बात निकलेगा नहीं। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि हराम की कमाई खाए ना, सच बात बोल ही नहीं सकता ना। और जो आदमी सच बात नहीं बोलता हो और उसके साथ में जो आदमी रहता हो, उसका जीवन हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। आज कितने लोग हैं, जाकर देख लो। आज कितने लोग हैं, अपनी आंखों से जाकर देख लो। अच्छे घर में बड़े बड़े शादी हुई, दुल्हन आई, 2 महीना 4 महीना 6 महीने साल भर हुई, उसके बाद लड़ाई झगड़ा चालू, मेरी बहू ठीक नहीं। अरे साले हरामी, जब तुम लड़की देखने गए थे तो क्या देखी तुम? बोलते बहू ठीक नहीं, तुम ही तो बोल रहे थे कि बहुत गोरी है, अच्छी है, पढ़ी लिखी है, अच्छा खानदान है, तुम ही तो देख रहे थे। अब 2-3 साल के बाद में अपना रंग बदल दे, क्योंकि वो रंग इसलिए बदलेगी क्योंकि उसको कोई ईमान से लेना देना नहीं ना। अगर कोई भी औरत हो, कोई भी अगर लड़की शादी होकर अपने ससुराल आई और अच्छा काम की, तो उसकी औलादे अगर होगी तो वो भी बताएगी कि अपने बेटे को बोलेगी, देखो मैं तुम्हारे दादा दादी के साथ में कैसा सलूक की। अपनी बेटी को बोलेगी कि बेटी तुम दूसरे घर जाना, तुम ऐसे ऐसे करना, तुम्हारे साथ में लोग चाहे कुछ भी करे। तो हमारे मदरसे से बहुत से लड़की लोग शादी होकर गए, उसके साथ में कई लोगों ने क्या क्या नहीं की, लेकिन वो जवाब नहीं दिए। बोले कि मैं वैसा करूंगी अपने सास ससुर के साथ में, तो मेरी भाभी मेरे माँ बाप के साथ में वैसा करेगी। और लड़की गई इधर से उधर, उधर से इधर गई, लेकिन सब जगह अच्छे। अब नाम किसका हो रहा है? मिश्रा जी का, मोहम्मद अजीज बख्श मिश्रा। जात है दूसरे, नाम मेरा हो रहा है। बोला मौलाना साहब जिंदाबाद। जब क्यों? बोले मौलाना साहब की मदरसे में लड़की पढ़ी ना तो बहुत अच्छी आई यार, झगड़ा नहीं करती है, लड़ाई नहीं करती है। बोले यार तुम कैसी बात कर रहे हो, मौलाना साहब के मदरसे में पढ़ी और तुम तो ये जात की हो। बोला हाँ, लेकिन हमारी बेटी ना उसमें पढ़ी और आई और अच्छे सबके साथ में अदब के साथ में बात करती। और भी लड़की गई, अब उसको अपने ननद को समझाई कि मैं तुम्हारे साथ में अच्छा कर रही हूँ, तुम भी अपने ननद ससुराल जाना, तुम भी ननद के साथ में अच्छा करना। तुम्हारी ननद तुमको कुछ भी बोली, बदनामी लोग अपनी आंख से, जैसे सीसी कैमरा लगा हुआ है ना, कौन क्या कर रहा है सब दिखाई दे रहा है, वैसे ही। तो अच्छे लोगों की पहचान अच्छे कामों से हुई। और हमको इससे कोई लेना देना नहीं कि कौन जात है नहीं है, हमारा काम है तालीम देना। और साथ ही साथ मुस्लिम लड़कियां भी अपने घर गई तो अच्छी तालीम दी, अच्छी। अब रही बात कि हमारे ऊपर में खाने पीने के ऊपर में रोक लगाया गया है कि तुमको यहाँ खाना, हमको खाना पीना है, हमको अनुमति लेना पड़ता है। सुरक्षा संचालक होता है ना, उसमें एक सुरक्षा विभाग होता है, तो हमको खाने पीने के लिए इसलिए लेना पड़ता है
क्योंकि मेरे को अगर कुछ हो जाएगा तो कारोबार में बहुत बुरा असर पड़ेगा। और बहुत से लोग बोले, औरत लोग भी मेरे को बोले कि मौलाना साहब अगर आपको कुछ हो जाएगा, मेरा पैसा डूबेगा इसका रोना नहीं, लेकिन आपकी वजह से कई लोगों की अच्छी ज़िंदगी बन रही है, इसलिए हम लोग ज़्यादा दुखी रहते हैं। तो दुखी होने के पीछे ये कारण, और हमारा काम है सबके साथ में अच्छा काम करो कि लोग मेरे को आज हमारे कौम में भले मेरे को 10-12% लोग मेरे को इज्जत देते, हमको उतनी चाहिए। हमको ज़्यादा लोगों को वाहवाही नहीं चाहिए। जो हमारे मदरसे में पढ़े और शादी होकर गए, मदरसे में पढ़ने वाले लड़के लोग अच्छे घर की लड़की लाए, उसका भी ज़िंदगी अच्छी बन रही है। आज 70 साल हो रहा है और लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारे जैसा होना चाहिए। और आज जो मेरा बुराई करते थे, आज वो भी बोल रहे हैं कि मौलाना साहब हमने आपको पहचानने में बहुत बड़ी गलती की, हमने आपको तरह-तरह में बोला, हमको उससे कोई मतलब नहीं, बुराई किए कोई बात नहीं, लेकिन तुम सीधे काम कर रहे हो। कई लोगों ने मेरे को बोले मौलाना साहब हमने बुरे काम करना छोड़ दिया, हमने तौबा कर लिए और आपसे गुजारिश है कि मेरे को माफ़ कर दो। मैं तौबा करता मैं नहीं करूँगा। तो हमने भी उसको माफ़ कर दिया। हमने भी बोले कि तुम सही काम करोगे तो तुम्हारा रास्ता धीरे-धीरे और अच्छा बनेगा और अच्छा। और हमारा मदरसे कायम करने के पीछे हमारा मकसद दीनी तालीम के साथ-साथ दुनियावी तालीम भी दिलाना हमारा काम है। और हमारा काम है कि सब लोग मिल-जुल कर रहें, कोई किसी का विरोध ना करे। विरोध किस चीज़ का? अब छोटी-मोटी गलती होती रहती है, तो टू-टू मैं छोटी-छोटी बातों में तो होगी ना। भाई-भाई में होती है, बाप-बेटी में होती है। कोई ज़रूरी नहीं कि बाप गलत काम नहीं करता और बेटा सही काम करता है, ऐसा कोई नहीं। बाप भी कभी-कभी धोखा खा जाता है, बेटा भी धोखा खा जाता है, लेकिन बाप तो बाप होता है। और बाप का, माँ-बाप का इज़्ज़त एहतराम करना हमारा फ़र्ज़ बनता है और हमको करना चाहिए। और अपने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे को मैं यही बोलूँगा कि तुम लोग कोई भी काम करो तो करने के पहले तुम लोग सोचो, विचार विमर्श करो, उसके बाद में करो। और तुम्हारे दिल और दिमाग में ये बात आना नहीं चाहिए कि मैं सबसे ऊँचा हूँ, बाकी लोग नीचा नहीं, सब बराबर। इज़्ज़त और ज़िल्लत देने वाला अल्लाह ताला, हमारा काम है अच्छा काम करना। जिसके बाद ही मैं अपना बयान को ख़त्म करना चाहता हूँ और लोगों को यही बोलूँगा कि तुमको जो भी काम करना है अपने दिमाग से सोच कर करो। तालीम देना, जैसे टॉर्च का काम है रास्ता दिखाना, चलना तुम्हारा काम है कि किस ओर जाना है किस ओर नहीं जाना। टॉर्च का काम नहीं, टॉर्च का काम है रास्ता दिखाना। चलने वाला राहगीर उसको सोच रहा है कि हमको किधर से जाना चाहिए किधर से नहीं, बस उसी तरह से। और मैं सभी लोगों के लिए उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। इसके साथ ही मैं विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।